जैसे कि आपने कहा पेट के अल्सर की अगर हम बात करें या फिर जो नासूर होते हैं, इसमें मंगल का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो हमारा मंगल हमेशा सही रहे उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बेटा, यहाँ आप सबको मैं फिर याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग रहे, ऋषि मुनि रहे, जिन्होंने हमारे ये संस्कार बनाए, ये रीति रिवाज बनाए, जिन्होंने हमारी दिनचर्या पहले से तय करी, जिन्होंने औरतों को मांग में सिंदूर लगाना सिखाया, जिन्होंने ये कहा कि नहीं, ये औरतों को बिंदी लगा के रखनी चाहिए और आदमी को ये सर ढक के रखना चाहिए, और जिन्होंने ये हमेशा बताया कि नहीं, काला रंग हमेशा बुरे का ही प्रतीक है, बेटा वो गलत नहीं थे, वो बिल्कुल सही थे। ठीक है। और जब इन चीज़ों को हमने मानना छोड़ दिया तो हमारे शरीर का खून भी खराब होने लग गया, क्योंकि हम खुद ही न्योते देते जा रहे हैं इन सब बुराइयों को। यानी कि खून का खराब होना, यानी कि मंगल खराब होना, यह अपने आप ही होता जा रहा है। और जो भी इंसान बेटा अपने संस्कारों को छोड़ेगा, परमात्मा के दर पे जाना छोड़ता है, जो दान का धर्म छोड़ता है, बेटा उसका मंगल खराब होना ही होना है, उसको नहीं रोका जा सकता। जो इंसान माफ़ करने की प्रवृत्ति को छोड़ देगा, जो अपने भाइयों को, यार दोस्तों को माफ़ करना छोड़ देगा, उनके साथ लड़ता रहेगा या जेलस भावना से उनसे दूर जाएगा, उसका बेटा खून खराब होना ही होना है, यानी कि मंगल खराब होना ही होना है। इसीलिए आप हमेशा सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्गों के पांव हाथ लगाना, अपने बड़ों के पांव हाथ लगाना, अपने जो जिनकी आप इनकी इज्जत करते हैं उनके झुक कर के पांव हाथ लगाना, ये करना शुरू करिए। चंद्रमा अच्छा होगा, चंद्रमा अच्छा होगा तो मंगल यानी कि उसके लिक्विडिटी को, उसके अंदर के लिक्विड को कभी खराब ही नहीं होने देगा। तो सबसे पहले ये चीज़ अपनाओ। दूसरी चीज़, आप मंदिर जाते हो, चाहे आप 10 दिन 20 दिन महीना मिठाई ना लेके जाओ, मिश्री ना लेके जाओ या वो मीठे खील ना लेके जाओ, लेकिन किसी एक दिन तो आप ले ही जाते हैं ना। मंदिर के अंदर जो भी इंसान माथा टेकने जाता है और साथ में मिश्री लेके जाए, मीठी खील लेके जाए, मिठाई लेकर के जाए बांटने के लिए, जो आरती के बाद बांटना होता है, जैसे जैसे ये मंदिर में जाता है मंगल दूसरे स्थान पर जाता है, और दूसरे स्थान से ज़्यादा उत्तम स्थान उसका है कौन सा? तो बेटा मंदिर के अंदर जाकर के ये मिठाई लेते जाओ, मिश्री लेते जाओ, ये मीठे खीर लेकर के जाते रहो, मंगल कभी खराब हो ही नहीं सकता। फिर आपको खास तौर पे कहा जाता है कि भाई बड़ के पेड़ पर जल दो, बृहस्पति को जल दो, यानी कि पीपल के पेड़ के ऊपर जल दो। जब बेटा ये जल आप चढ़ाते हो तो चाहे बृहस्पति अच्छा हो, और अगर बृहस्पति भी अच्छा हुआ वो भी मंगल को खराब होने देता। अल्टीमेटली बृहस्पति सारे ग्रहों की जान है, यानी कि जो हम श्वास लेते हैं वही हमारे प्राण हैं, और अगर यही प्राण है तो वो सारे ग्रहों को चलाने की ताकत रखते हैं। और अगर वो सारे ग्रहों को चलाने की ताकत रखते हैं तो बेटा पीपल को जल देने से अगर बृहस्पति अच्छा किया जा सकता है तो बुरा क्या है? आप उसको साथ में अच्छा करके चलिए। यानी कि एक मंदिर में जाना कितने बड़े फायदे का काम है, और मंदिर में मिठाई लेकर के जाना कितने बड़े फायदे का काम है, और वहाँ जाकर के पंडित जी के पाँव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेना, और साथ में ही पीपल पे या बड़ पे दूध जल चढ़ा देना, बेटा ये कितना बड़ा फल है। तो और जो औरतें खास तौर पे अपनी मांग के अंदर सिंदूर लगा के रखती हैं, लाल रंग की बिंदी अपने माथे पे लगा के रखती हैं, उनका मंगल तो वैसे ही नहीं खराब होता। ठीक है। तो बेटा अपने संस्कारों में वापस आओ, वापस इन सब चीज़ों को अपनाना शुरू करो। आप देखो ये मंगल देव आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और हर मंगलवार की मिठाई एक तरह की अमृतमयी होती है, वो आप थोड़ी सी बांटते हैं, थोड़ी सी स्वयं खाते हैं, थोड़ी सी परमात्मा को चढ़ाते हैं। इतने में ही मंगल अपना जो बहुत घातक रूप होता है, जो बहुत बुरा रूप होता है, जो बड़ी बीमारियों का कारक होता है, उसको दूर रखता है। अगर आता भी है तो छोटी मोटी बीमारी आती है जो छोटे मोटे इलाज के साथ ठीक हो जाती है। तो इन संस्कारों में जाए, मंगल को हमेशा अच्छा रखें और सारी जिंदगी सुख से जिए। गुरुदेव हमारे दर्शकों के लिए अपना सबसे खास गुरु मंत्र दे दीजिए। बेटा आपको पता है कि जिस दिन हम जिस ग्रह से संबंधित, जिन हालातों से संबंधित बात करते हैं, उसी हालातों को और अच्छा करने के लिए और उन बुराइयों से दूर रहने के लिए हमेशा मैं गुरु मंत्र देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि कभी भी ये बीमारियां आपके घर पे ना आए, खास तौर पे जो ऐसी बीमारियां जो बहुत लंबी चलती हैं, जो ऑपरेशन तक पहुंचा देती हैं और जिनके ऊपर बहुत पैसा खर्च होता है और बहुत समय लगता है और बहुत धक्के खाने पड़ते हैं,
ऐसी बीमारियां आपके घर पे ना आए तो आपको खास खास एहतियात क्या करने चाहिए। सबसे पहले जो आपके घर की सीढ़ियाँ हों उनको बहुत ही अच्छा साफ सुथरा रखें। कभी भी वहाँ पर कोई संदूक, ट्रंक या स्टेबलाइज़र वगैरह इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें होती हैं या इलेक्ट्रिकल आइटम या मीटर वगैरह लगना, ये सीढ़ियों के साथ में बिल्कुल ना। फिर दूसरी बात, घर का ख़ास तौर पे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट जो होता है वहाँ पर लकड़ी, कबाड़ या कोई टॉयलेट बाथरूम ये बिल्कुल ज़्यादा ना हो तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। और अगर मान लो वहाँ टॉयलेट बाथरूम बना भी दिया है तो उसे इतना अच्छा और इतना साफ़ सुथरा रखें कि कभी उसमें से बदबू ना आए और बुराई ना लगे, यानी कि बुरा ना लगे, और बहुत साफ़ सुथरा रहना चाहिए। तीसरी बात बेटा, आप जहाँ पर बिस्तर पे सोते हो उस बिस्तर के जो नीचे बॉक्स बना होता है उसके अंदर बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान बिल्कुल ना हो, क्योंकि बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान में से भी लेड, यानी कि जो सोल्डरिंग हुई होती है वो लेड की हुई होती है, उसमें से जो आपको ऊर्जा मिल रही होती है वो पूरी राहु की होती है। और अगर आप रोज़ राहु की ऊर्जा लेकर के ही सोते हैं और उसी को लेकर के आपने जागना है तो उसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, और जब भी राहु खराबी पे आ गया इसने बीमारी ही तो देनी है। तो इसलिए सोने वाले बिस्तर के जो आपका डिब्बा उसके अंदर भूल के भी कोई बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान बिल्कुल ना हो। आप इस अगर एहतियात को मान के चलेंगे तो ज़्यादातर बीमारियां आपके घर से दूर ही रहेंगी। और एक ख़ास बात, कभी रात्रि में अपनी वॉशिंग मशीन के अंदर गंदे कपड़े भिगो करके ना सोएं, क्योंकि रात्रि में जब आप गंदे कपड़े भिगो करके सोते हैं उसमें आप डिटर्जेंट भी डालते हो, जब वो मैल उबलती है और वो निकलती है तो उसके साथ में राहु की ऊर्जा बहुत तेज़ी से फैलती है, क्योंकि डिटर्जेंट के साथ में मैल का मिल करके बेटा ये राहु को कई गुना बढ़ा करके आपके घर के अंदर उस ऊर्जा को फैलाता है और वो आपके नथनों से अंदर जाती है। तो इसीलिए रात्रि को कभी भी कपड़े भिगो करके ना सोएं। इस चीज़ का भी खास ख्याल रखें। आप इनका ख्याल रखें, बीमारियाँ और बुरे ग्रह आपके घर से दूर रहेंगे और आप सब लोग हमेशा स्वस्थ रहें।